नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल चोपड़ा श्रीहरि हॉर्टिकल्चर नर्सरी में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम बनाने जा रहे हैं ड्रैगन फ्रूट का सीरीज़। वो क्या होगा, कैसा होगा और कैसा रहेगा, वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो चलिए इसके साथ हम शुरुआत करते हैं ड्रैगन फ्रूट का सीरीज़। तो सबसे पहला सवाल एवरेजली यही होता है कि भैया ड्रैगन फ्रूट का फार्मिंग करना है तो उसको ज़मीन कैसी लगेगी, पानी कैसा चाहिए और क्लाइमेट वातावरण कैसा चाहिए। तो ये समझने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं ज़मीन। पूरे भारत की मैं बात करूँ तो पूरे भारत का सब इलाका ऐसा है जहाँ ड्रैगन फ्रूट हम कर सकते हैं, लेकिन उसमें से भी मैं थोड़ा क्लैरिफाई करूँ तो हैवी ब्लैक कॉटन का सॉइल रहेगा, उसमें भी कर सकते हैं। गोरट माटी रहेगा, उसमें भी कर सकते हैं। बालू मिट्टी में भी कर सकते हैं। सैंडी सॉइल, रेतीली और गोडार मिक्स ज़मीन है तो उसमें भी कर सकते हैं। लेकिन आपको टेक्निक पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि जहाँ प्लांटेशन कर रहे हैं उस एरिया में पानी कहीं पे भी रुकना नहीं चाहिए। ये बात ध्यान रखने वाली है। और दूसरी बात कि बहुत बार ऐसा सवाल आता है कि भैया हमारी ब्लैक सॉइल है, हैवी कॉटन ब्लैक सॉइल है, तो उसमें ड्रैगन फ्रूट कर सकते हैं। यस, कर सकते हैं, लेकिन उस दर ध्यान ये रखना है कि आपको 1.5 फीट की हाइट का बेड बनाना है, उसके ऊपर आपको प्लांटेशन करना है ताकि जो पानी आप दो वो पूरे का पूरा लीच आउट होकर नीचे चला जाए और आपकी ड्रैगन फ्रूट की जड़ों को डैमेज ना करे। तो ये बात ध्यान में रखनी है। जहाँ पर पानी रुकता है, बारिश समझ लो बारिश हुई या फिर आपने फ्लड इरिगेशन किया या फिर कोई भी तरीके से आपके फील्ड पे पानी आ गया, तो वहाँ पर पानी रुकना नहीं चाहिए। ये इम्पोर्टेंट बात है। बाद में क्या होगा, इसका नुकसान ये होता है कि अगर पानी रुक गया तो आपका जो प्लांट है उसका रूट सड़ने लगेगा और आप ऐसा बोलने लगोगे कि नहीं भैया हमारा ब्लैक सॉइल है इसलिए हमारा इधर नहीं होता है। लेकिन मैंने खुद ने फील्ड में घूम के महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर सभी जगह देखा है कि हर तरह की मिट्टी में ड्रैगन फ्रूट का फार्मिंग बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं किसान। तो इसका मतलब तो यही है कि हम ड्रैगन फ्रूट्स हर सभी प्रकार की ज़मीन के अंदर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये कैक्टस से ज़्यादा पानी झील नहीं सकता, इसलिए उसको पानी का लीच आउट होना ज़रूरी है। तो आप रेतीली मिट्टी में करते हो तो पानी रुकने वाली कोई टेंशन ही नहीं है। गोराट माटी है तो उसमें भी ज़्यादा टेंशन नहीं है। होता है अगर आपके पास ऐसा पानी रुक जाता है तो आपको बेड बनाना ज़रूरी है। ये बात आप ध्यान में रखिए। और ज़मीन का पीएच है वो 6 से 8 पीएच तक का सॉइल रहेगा, उसमें बढ़िया प्रोडक्शन निकलेगा, बढ़िया ग्रोथ मिलेगा। उधर आपको ये ध्यान रखना है पीएच आपका हाई है तो उसको कम करना है और कम है तो उसको थोड़ा बढ़ाना है। ये बात आपको ध्यान में रखने वाली है। तो सभी प्रकार की ज़मीन में हम ड्रैगन फ्रूट उगा सकते हैं। दूसरा सवाल हमारा ये था कि पानी कैसा चाहिए और कितना चाहिए। तो पानी की मैं बात करूं, 2500 TDS तक का पानी रहेगा अगर आपके फार्म का, तो उसमें आप बेटर से बेटर ग्रोथ कर सकते हो और अच्छा प्रोडक्शन निकाल सकते हो। लेकिन समझने वाली बात यह है कि पानी के अंदर बाइकार्बोनेट का जो क्षार का प्रमाण रहता है वो कम होना चाहिए। ये भी आपको समझने वाली बात है। मतलब उसका इसी है वो कम होना चाहिए। लेकिन आप 2500 TDS तक का जो पानी है उसको ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। मैंने ऐसा भी किसान देखा है जो 3000 TDS के जो पानी है उसमें भी फार्मिंग कर रहा है। इसका मतलब होता है कि 3000 तक का जो TDS है उसमें भी आप फार्मिंग कर सकते हो। लेकिन जो मैं 2500 क्राइटेरिया की बात कर रहा हूँ वो इसलिए बात कर रहा हूँ कि उसमें आप अच्छे से अच्छा ग्रो कर सकते हो, अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हो। तीसरा पॉइंट था वातावरण, क्लाइमेट कैसा चाहिए ड्रैगन फ्रूट को। तो मैं क्लाइमेट के बारे में बात करता हूँ कि जो पूरे भारत का क्लाइमेट है वो ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग के लिए सूटेबल है। और आज की डेट में पूरे भारत में किसान अलग अलग स्टेट के अंदर ड्रैगन फ्रूट का फार्मिंग कर रहे हैं, जो अलग अलग जगह से अपने हिसाब से वेराइटियाँ ला के सब एरिया में प्लांटेशन हो चुका है पूरे भारत में। तो पूरे भारत में ड्रैगन फ्रूट का फार्मिंग कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी सवाल आ जाता है कि
टेम्परेचर बढ़ जाता है उसी टाइम क्या करें, तो उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना के दूंगा। लेकिन 10 डिग्री से लेके 45 डिग्री तक का जहाँ क्लाइमेट रहता है उधर तो इजीली फार्मिंग कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन फिर भी कुछ कुछ एरिया है भारत का जहाँ पर 45 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो वो एरिया में हम उसको थोड़ा क्लाइमेट मैनेज करके फार्मिंग कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। और दूसरी बात कि पूरे भारत के इलाकों में प्रोडक्शन हो रहा है, उसका मतलब पूरे भारत का क्लाइमेट सूटेबल है, उसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है। और बढ़िया तरीके से सब जगह पर प्लांटेशन करके बढ़िया प्रोडक्शन भी हो रहा है, बढ़िया ग्रोथ भी ड्रैगन फ्रूट का मिल रहा है। तो ये सवाल अभी ख़त्म हो जाता है कि भारत में ड्रैगन फ्रूट हो सकता है कि नहीं, या फिर हमारे इलाके में किसान सवाल करते हैं कि हमारे इलाके में ड्रैगन फ्रूट हो सकता है कि नहीं। तो मैं सभी को यही बताना चाहता हूँ कि पूरे भारत में ड्रैगन फ्रूट हो सकता है, इसका मतलब सभी के एरिया में ड्रैगन फ्रूट का फार्मिंग कर सकते हैं। लेकिन कुछ पॉइंट है जो टेम्परेचर का आता है, तो उस वहाँ पर आपको थोड़ा सा मैनेज कर लेना है। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के आपको दे देता हूँ, और वो वीडियो देखोगे तो आपको पूरा डिटेल्स उसका मिल जाएगा। वो काफ़ी टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि वो स्टोरी पूरी की पूरी सक्सेस हो चुकी है पूरे भारत में। तो आज हमारा इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।